थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का, देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूँ। या 12,000 रुपए मिलते हैं। अब बड़े किसानों की बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है कि 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है, जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है
1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया DAP जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं, भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे DAP पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है 1,083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे लागत कम होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। MSP पर खरीदी की रिकॉर्ड है, 2 गुनी MSP की कीमत भी की है, MSP की दरें बढ़ाई भी है और दूसरे खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये महाराष्ट्र की सरकार है, मुझे याद है देवेंद्र जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि सोयाबीन सस्ता इसलिए हो गया कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल विदेशों से आयात हो रहा है। यह उनकी चिंता थी। उन्होंने उनकी चिंता से केंद्र को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया और मुझे कहते हुए खुशी है तभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 0% नहीं, इफेक्टिव 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ताकि किसान जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको लाभ मिल सके। ब्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% से घटा के 20% करने का काम अगर हुआ तो देवेंद्र जी की पहल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। किसान भाइयों में आपको विश्वास दिलाता हूँ, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम दिन और रात लगातार एक के बाद एक जैसे किसानों के सामने समस्या आती है उसके समाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ते। बड़ी तोहफा बड़ी घोषणा लेकर फिर से आ चुके हैं। एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो है देंगे। एक और बार किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अलग से जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, उसके बाद और एक और तोहफा या बोनस, यहाँ पर जो है बोनस तो मिलेंगे आपको PM किसान सम्मान निधि के रूप में। और उसके बाद भी आप लोगों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथियों इस वीडियो में आपको जानकारी जो है हम लगातार देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल सकते हैं PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि के तोहफा, बड़ी तोहफा आप लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथियों। और साथ ही दिवाली से पहले आप लोगों को फसल बीमा का सेकेंड किस्त की इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी तोहफा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए हर साल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6-6 हज़ार रुपये और राज्य सरकार के CM की तरफ से भी 6-6 हज़ार यानी कि 12-12 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राशि जो है भेजा जाता है साथियों। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है, किसानों के लिए बड़ी तोहफा है, बड़ी सौगात है। और आने वाले समय में भी इसकी जो राशि है 12 हज़ार रुपये की राशि होंगे साथियों। और पता चले अगर आपको PM किसान सम्मान निधि की राशि लगातार लेना है तो आपको eKYC कराना अति अनिवार्य है साथियों। यदि आप eKYC नहीं कराओगे तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आप जो है eKYC कराना बिल्कुल भी मत भूलेगा। eKYC कराना अति अनिवार्य है साथियों।
और जब भी 21वीं किस्त आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे। लेकिन आपको पता होगा 4 महीने के अंतराल में, हर 4 महीने के अंतराल में ये राशि किसानों के खाते में डालेंगे। और जो है किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर जो है खाद की व्यवस्था भी उत्तम, सब्सिडी भी जाता है, ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है, खेत तक बिजली पहुँचाने की सुविधा भी दिया जाता है। तो इसलिए से किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सरकार जो है बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रहा है। बाकी जब भी कोई योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जो है